नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी ढेर, सदानंद गौड़ा फिर बनेंगे सीएम। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अभिनव आंदोलन। रैयत गली में शराब की दुकान के खिलाफ नागरिकों से विरोध। ट्रक की सड़क के किनारे खड़ी कार को टक्कर। युवा समिति की शैक्षिक गतिविधियों के लिए सहायता। हेल्प फॉर नीडी की ओर से जरूरतमंदों के लिए मदद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने कुलगाम और पुलवामा में 3 अलग अलग मुठभेड़ों के 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को सूचना मिली थी कि कुलगाम जिले के जोधार इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे। इसके बाद जवानों ने परिसर को सील कर दिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जैसे ही तलाशी अभियान चल रहा था, आतंकवादियों ने जवानों पर गोलियां चला दी और झड़पें शुरू हो गई। संघर्ष में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। दूसरी ओर पुलवामा में और हंदवाड़ा में एक झड़प में 2 आतंकवादी मारे गए। हिजबुल्लाह का टॉप आतंकी महरुद्दीन उर्फ उबैद हंदवाड़ा में एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पिछले 24 घंटों में अब तक कुल 5 आतंकवादी मारे गए हैं। सदानंद गौड़ा फिर बनेंगे सीएम। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से नेतृत्व परिवर्तन की लगातार चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी के परिवार के राजनीतिक हस्तक्षेप और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इस्तीफा देने की संभावना है। अगर उन्हें बर्खास्त किया जाता है तो इस पद पर कई लोगों के नामों पर चर्चा हो रही है। उन नामों में अब पूर्व मुख्यमंत्री DKV सदानंद गौड़ा का नाम शामिल किया गया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के दौरान 12 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। इनमें सदानंद गौड़ा भी शामिल है। इन सभी को वैकल्पिक जिम्मेदारी देने के लिए मंत्री पद से हटाया गया है। इनमें सदानंद गौड़ा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अभिनव आंदोलन। केंद्र सरकार ने दरों में लगातार बढ़ोतरी की है। नतीजतन जनता का जीवन मुश्किल हो गया है। ऐसे में नागरिकों के सामने संकट का पहाड़ खड़ा हो गया है। इसके विरोध में कांग्रेस द्वारा अभिनव आंदोलन शुरू किया गया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने साइकिल चलाई। जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और शहर की सड़कों पर साइकिल चलाई, तो यह आंदोलन ध्यान देने योग्य हो गया। आंदोलन से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक सतीश जारकीहोली जी और विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर जी ने केंद्र सरकार का विरोध किया। केंद्र की मनमानी नीति के चलते रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यह कहते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि नागरिक अब साइकिल से पेट्रोल नहीं खरीद सकते। इस आंदोलन में कांग्रेस विधायक अंजलि निंबाळकर, पदाधिकारी राजू सेठ, विनय नवलगट्टी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। रैयत गली में शराब की दुकान के खिलाफ नागरिकों से विरोध। वडगांव के रैयत गली में एक व्यवसायी द्वारा शराब की दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा था। इसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में कलेक्टर को बयान दिया गया है। बयान में कहा गया है कि पहले भी रैयत गली इलाके में शराब की दुकान शुरू करने का प्रयास किया गया था। हालांकि इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, इसलिए वह दुकान बंद कर दी गई। हालांकि उसी स्थान पर फिर से एक नई शराब की दुकान स्थापित की जा रही है। बयान में मांग की गई है कि कलेक्टर इस प्रकार की ओर ध्यान दे और लाइसेंस रद्द किया जाए
ताकि यहाँ दुकान शुरू न हो सके। यह बयान कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन के तालुका अध्यक्ष राजू मरवे, विकास देवजी, रामा पवार, वसंत खटावकर और अन्य ने प्रस्तुत किया। ट्रक की सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर। गुरुवार की सुबह नेशनल हाईवे पर हलगा के पास ट्रक ने मरम्मत के लिए सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। सड़क किनारे खड़ी कार को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कार चकनाचूर हो गई। कार के पिछले हिस्से में बैठी महिला के सिर पर और हाथ पैर में चोट लगी थी। चालक और अन्य व्यक्ति नीचे उतरे थे। ट्रक के स्टीयरिंग जाम होने के कारण वाहन नियंत्रण खो जाने के वजह से हादसा हुआ। युवा समिति की शैक्षिक गतिविधियों के लिए सहायता। अपने जन्मदिन के अवसर पर महादेव कृष्णा लाड ने महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की शैक्षिक गतिविधियों के लिए जरूरतमंद छात्रों को किताबें, बैग, पैड और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान की। युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके ने महादेव लाड को बधाई दी और उन्हें युवा समिति की पहल की जानकारी दी। इस अवसर पर महादेव लाड, लक्ष्मण पाटिल, विनायक चौगुले, सदानंद कदम, युवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुचकर, उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर, सचिन केळवेकर, महासचिव श्रीकांत कदम, कोषाध्यक्ष मनोहर हुंद्रे आदि मौजूद थे। हेल्प फॉर नीडी की ओर से जरूरतमंदों के लिए मदद। हेल्प फॉर नीडी ने इलाज के लिए सराफ कॉलोनी तिलकवाड़ी में पिछले 2 दिनों से सड़क के किनारे पड़ी एक बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए पहुंचाया। महिला खानापुर तालुका के लक्केबैल गांव की है। महेश यादव, नीलेश पाटिल, सुलक्षण सुतार आदि इस अवसर पर मौजूद थे। कोरोना काल में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले जरूरतमंदों के लिए हेल्प फॉर नीडी का कार्य सराहनीय है। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र अनगोलकर सैकड़ों बेघर लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। इस साल 10वीं की परीक्षा कुछ अलग तरीके से आयोजित की जाएगी। इसके लिए 15 और 17 जुलाई को अभ्यास परीक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने सभी अधिकारियों को यह सूचना दी। उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से बातचीत की। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा रद्द करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अकादमिक रूप से इस साल महत्वपूर्ण होने के कारण परीक्षा को अलग तरीके से लेने का निर्णय लिया गया। परीक्षा 19 और 22 जुलाई को होनी है। हर एक विषय का पेपर 40 अंकों का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सुरेश कुमार ने कहा कि चूंकि यह इस तरह की पहली परीक्षा है, इसलिए छात्रों को पढ़ाई करने की जरूरत है। उन्होंने 10वीं की परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी ली। पूर्व मंत्री विधायक रमेश जारकीहोली सीडी मामले की जांच पूरी। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पूर्व मंत्री विधायक रमेश जारकीहोली सीडी मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट तैयार है। अदालत ने पुलिस के विशेष जांच दल को विवादित सीडी मामले में 14 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। चूंकि सीडी मामले में युवती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया गया था, अदालत ने युवती के वकीलों को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतियां जमा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील GR मोहन ने बहस करते हुए मंत्री से एक पूर्व मंत्री के विवादास्पद सीडी मामले के बारे में सवाल किया। मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और JC मधुस्वामी ने आरोप लगाया कि उन्होंने आपत्तिजनक बयान देकर जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस बीच अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।
सब रजिस्ट्रार कार्यालय गोवा वेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। सब रजिस्ट्रार कार्यालय जो सरकार के लिए सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला है, गोवा वेस्ट के नगर निगम के वाणिज्यिक परिसर में स्थापित किया जाएगा। शहर के दक्षिणी खंड के लिए सितंबर 2020 में एक स्वतंत्र उपखंड कार्यालय को मंजूरी दी गई है। इस कार्यालय के लिए जगह की कमी के कारण इसे शुरू नहीं किया गया था। सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने जगह की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बेलगाम नगर निगम से जमीन की भी मांग की थी। बेलगाम में वर्तमान में जिला कलेक्टर कार्यालय के परिसर में एक उप पंजीकरण कार्यालय है। उस स्थान पर सब रजिस्ट्रार अधिकारियों के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन शिकायतें हैं कि कार्यालय में भीड़ है और समय पर काम नहीं हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले साल स्टैंप और पंजीकरण विभाग ने शहर के दक्षिणी हिस्से के लिए एक अलग उप पंजीकरण कार्यालय को मंजूरी दी थी। पता चला है कि नगर निगम तत्काल जगह उपलब्ध कराने पर जुलाई या अगस्त के अंत तक कार्यालय खोल दिया जाएगा। रंगोली में दी दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि। नाजर कैंप वडगांव के फोटोग्राफर और रंगोली के एक चित्रकार अजित औरवाडकर जी ने रंगोली से मशहूर अभिनेता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता दिलीप कुमार को रंगोली द्वारा आदरांजलि अर्पित की है। यह रंगोली की तस्वीर 1.5 बाय 2 फीट की है। इस रंगोली को बनाने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा है। रंगोली ज्योति फोटो स्टूडियो वडगांव में स्थापित है और 12 तारीख तक सुबह 9 से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। इससे पहले अजित औरवाडकर, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी जी और अब्दुल कलाम जी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों के चित्र बना चुके हैं। खानापुर के विधायकों द्वारा 1000 मजदूरों को जीवन सामग्री किट वितरण। खानापुर विधायक डॉक्टर अंजलिताई निंबालकर जी ने 1000 श्रमिकों को आवश्यक वस्तुओं की किट बांटी। खानापुर तालुका पंचायत कार्यालय परिसर में किट वितरित किए गए। विधायक अंजलि निंबालकर जी के साथ कांग्रेस महिला अध्यक्ष अनीता दंडगल, नंदगढ़ पंचायत सदस्य वैष्णवी पाटिल, जयश्री पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किट का वितरण किया। इस अवसर पर गुड्डू टेकड़ी, इसाक, शंकर देसाई, अभिषेक शापुरकर, राजू नाइक, परसू, बाबू हत्तरवाड, रायप्पा और रत्नाकर, महावीर गंदिगवाड़, किरण कोडोली, प्रशांत जोरापुरे, रुद्रप्पा पाटिल और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। बस कंट्रोलर को पीटने के आरोप में 2 गिरफ्तार। सीबीटी में बस नियंत्रक के साथ बहस करने के बाद उसे डंडों से पीटने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर हिंडलगा जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए जिलानी मूर्तेंड नरगुंद और आसिफ महबूब नरसापुर दोनों बेटगेरी गदग जिले के निवासी हैं। दोनों काम के सिलसिले में बेलगाम आए थे। काम खत्म करने के बाद वह करीब आधी रात को सीबीटी गए। वहां उन्होंने गदग के लिए बस मांगी। इस बार कंट्रोलर ने कहा कि बस कितने बजे आएगी, लेकिन इतना इंतजार क्यों, यह कहकर वह नियंत्रक केम्पन्ना हुआपा इंचनाल उम्र 58 साल से बहस करने लगा और उन्हें पीट कर मारा। इसकी सूचना तत्काल पास के बाजार पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निरीक्षक मल्लिकार्जुन तुलसीगेरी आगे की जांच कर रहे हैं। खानापुर में आत्महत्या करने वाली युवती को बचाया। खानापुर पणजी हाईवे पर मलप्रभा नदी के पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही युवती को युवकों ने बचा लिया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह एक युवती आत्महत्या करने की नीयत से मलप्रभा नदी पुल पर आई थी। उसी समय वहां से गुजर रहे इब्राहिम तहसीलदार को शक हुआ और उसने लड़की को आत्महत्या करने से बचा लिया। गहरी जांच में पता चला कि वह डोंगर गांव की रहने वाली थी और घरेलू परेशानियों के चलते आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने तुरंत उसके पिता को सूचना दी। उसकी जानकारी लेते हुए उसे उसके पिता के साथ घर भेज दिया। इब्राहिम तहसीलदार, रवि पाटिल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। तवंदी घाट में कार की पेड़ से टक्कर। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिटनी फाटा के पास मंगलवार रात करीब 9 बजे चिक्कोडी से संकेश्वर जा रहे
चालक का नियंत्रण खोने से कार एक पेड़ से टकरा गई। इसमें चालक के शशि कुमार उम्र 32 साल, मूल गांव चेन्नई, जो अब संकेश्वर बेलगाम निवासी है, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज संकेश्वर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना की प्राथमिकी संकेश्वर पुलिस ने की है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि चालक के शशि कुमार शादी समारोह के लिए अपनी कार से चिक्कोडी गए थे। वह कार्यक्रम पूरा कर संकेश्वर लौट रहे थे। कार अनियंत्रित होकर तवंदी घाट उतरन पर एक खतरनाक हिटनी फाटा मोड़ पे सड़क किनारे एक पेड़ के सामने टकरा गई। अंततः कार चकनाचूर हो गई है तो के शशि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।